हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 40 इंच चेस्ट साइज़ का कॉलर नेक कुर्ती का कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का कॉलर नेक कुर्ती का कटिंग आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है और ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इसको हम उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है एक साइड से। तो देखिए, आपका जितना भी हिप साइज़ है जो आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग ऐड करने के बाद जितना भी आपका आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना होता है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको फोल्ड किया। अब देखिए, यहाँ पर हिप साइज़ जो है वो 40 इंच है। 40 में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42। तो 42 का हमें 4 पार्ट लेके इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अलग अलग फोल्ड करेंगे। तो देखिए, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसकी बंद साइड है और एक खुली साइड है। तो इसको हमें बंद साइड के ऊपर बंद साइड रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो मार्किंग है ना, ये हमें बैक पार्ट के लिए करनी है। तो इस प्रकार से देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे सबसे पहले, और इस लाइन के नीचे हमें 1 इंच ले लेना है। देखिए, जब भी कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से 1 इंच यहाँ पे ले लेना होता है पीछे पल्ले में। ठीक है, ताकि हमारी जो कुर्ती है पीछे से आगे की तरफ ना आए। तो इस प्रकार से 1 इंच ले लेना है। अब देखिए, हमारा जो आगे का पल्ला है इसको भी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। तो ये एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ताकि हमारा जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा वो बिल्कुल यहाँ से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, पीछे पल्ले के ऊपर। इस प्रकार से फोल्डेड साइड के ऊपर रहेगी और ओपन साइड के ऊपर रहेगी। तो इस प्रकार से आपको रखना है। तो 1 इंच छोड़ के हमें इस प्रकार से इस पल्ले को रखना है, सामने के पल्ले को। ठीक है, तो ये हमारा ये ऊपर की तरफ छुटा रहेगा 1 इंच। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो देखिए, यहाँ पर शोल्डर है 14.5 इंच। 14.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो वो हो जाएगा 15.5 इंच। 15.5 का हम इस तरह से आधा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर 7.25 इंच शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमें कॉलर नेक कुर्ती में पूरा लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 7.25 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं गले की। तो गले की मार्किंग हम करेंगे 3 इंच पर। तो इस प्रकार से 3 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब जितना शोल्डर हमने लिया है उतना ही सेम नीचे की तरफ हमें मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से, और सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर से नीचे की तरफ 1 इंच डाउन कर लेना है इस प्रकार से, और जो हमने गले की मार्किंग की है वहाँ तक इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो इस प्रकार से शोल्डर हमें 1 इंच तक डाउन कर लेना है कॉलर नेक कुर्ती में। अब देखिए, यहाँ पर भी हम गले की मार्किंग कर लेते हैं 3 इंच पर इस तरह से, और इसको भी देखिए इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से डाउन कर लेना है 1 इंच तक। तो दोनों पार्ट्स में देखिए हमने इस प्रकार से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर लिया। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया है 1 इंच तक, वहाँ से हमें नीचे की तरफ इस तरह से 7.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो देखिए, जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट आता है बॉडी से, उसमें हमें 2 इंच का लूजिंग ऐड करना होता है। तो यहाँ पर चेस्ट का साइज़ है 38 इंच। 38 में हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा 40 इंच। 40 का हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे 4 पार्ट, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। अब यहाँ पर देखिए, आर्म होल का यहाँ पर इस तरह से हाफ कर लेंगे, और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए हमने बैक आर्म होल का ये शेप दिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपना आर्म होल नापेंगे। तो जितना आपका आर्म होल आता है उसको आपको एक बार यहाँ से चेक कर लेना है। तो सिलाई का आधा इंच छोड़ के हमें इस तरह से नापना है। तो ये आ रहा है यहाँ पे 9 इंच। ठीक है, तो 18 इंच हमारा आर्म होल है, उसका आधा कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 9 इंच। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से टेप रखेंगे। कमर की लंबाई है यहाँ पर 14 इंच। 14 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे और 14.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। हिप है हमारी 20.5 इंच। तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और इस प्रकार से 21 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए, जहाँ पर हमने मार्किंग की है कमर का और हिप का, वहाँ पर हमें इस तरह से एक एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब हमारी कमर वाली जो लाइन है वहाँ पर हम अपना मेजरमेंट डालेंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 36 इंच। 36 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 9 इंच पर मार्किंग करूँगी।
तो देखिए जितना भी आपका कमर आता है बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद उसमें आपको 2 इंच का लूजिंग ऐड करना है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हिप राउंड है हमारा यहाँ पर 40 इंच, 40 में हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42 इंच। 42 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे, तो इस प्रकार से 10.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी और 1 इंच लेंगे यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप देना है, तो आप एक काम करेंगे, देखिए इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ इस प्रकार से, और जहाँ पर हमारा 2.5 इंच का मार्किंग आता है वहाँ से इस तरह से राउंड शेप आना चाहिए। तो हल्का सा यहाँ से राउंड शेप देना है। तो देखिए जिनका भी चेस्ट साइज़ हेवी है तो इस प्रकार से आपको यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुर्ती की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और यहाँ पर हमारी कुर्ती की लंबाई है 40 इंच, 40 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और इस तरह से हम यहाँ पर 41.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 41.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेंगे ताकि हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल सीधा आ जाए। तो इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे निशानों को मिलाते हुए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 इंच जाएगा फोल्ड करने के लिए, जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे उसके लिए ये 1 इंच लगेगा, ठीक है। और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब देखिए जितना हमने हिप का मार्किंग किया है उतना ही हमें बॉटम में मार्किंग कर लेना है कुर्ती के घेरे के लिए। यहाँ पर आप घेरा बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इधर जितना हिप हमारा है उतना ही यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्किंग किया और 1 इंच लिया एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए टोटल मैंने यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्किंग किया। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने मिला दिया। तो देखिए इस प्रकार से मिला देना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। तो पीछे पल्ले में हम यहाँ पर आधा इंच रखेंगे इसकी लंबाई और इस तरह से यहाँ से गले का शेप देंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आधा इंच लिया। अब इसके बाद सामने की गले की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच हम सामने की गले की लंबाई रखेंगे और 3 इंच हमारा रहेगा चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर गोल गले का शेप देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा गले का शेप बन गया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट के आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर ली थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आर्म होल के अंदर की तरफ हमें 1 इंच ले लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, और इस प्रकार से इस तरह से शोल्डर के साथ मिला देंगे तिरछा। अब जितना हमारा आर्म होल का लेंथ है इसका हम यहाँ पर हाफ कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैं इसको फोल्ड करूँगी और सेंटर पे मार्किंग करूँगी और यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, ठीक है। अब दोनों हमारे आर्म होल रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तो बैक आर्म होल से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने कुर्ती को यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब जहाँ पर भी हमारे कमर और हिप है वहाँ पर भी एक एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए हमने कट्स लगा दिए। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स की एक साथ हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। बैक आर्म होल तो हमारा रेडी है, लेकिन फ्रंट आर्म होल की हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। तो जहाँ से हमारी मार्किंग हमने की है वहीं से आपको कट कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से कट करना है, और ये हमारा शोल्डर डाउन हमने किया नहीं है तो यहाँ से कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है कॉलर कुर्ती की। अब यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में लिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बॉटम में एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए स्केल की मदद से इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देना है।
अब नीचे फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच का कपड़ा लगेगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ये 1 इंच छोड़ के हमें अपनी आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो है 14 इंच। 14 इंच में हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो जो हमने 1 इंच का यहाँ पे मार्किंग किया उसको छोड़ के हमें यहाँ पे 14.5 इंच पर ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर स्लीव की कैप हाइट रहेगी हमारी 3.5 इंच। तो इस प्रकार से अब इन निशानों को मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग कर लेंगे। 5.5 इंच हमारे आस्तीन की मोरी है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब इसके बाद ऊपर से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। 9 इंच आर्मोल है, तो इस प्रकार से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब हमारा जो आर्मोल है यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए आर्मोल का हम यहाँ पर हाफ कर लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब इसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है इस प्रकार से, और आधा इंच जो हमने लिया है इसको मिलाते हुए हम आस्तीन की हमारी गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब देखिए हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्मोल की मैं यहाँ पे कटिंग नहीं कर रही हूँ। फ्रंट आर्मोल की कटिंग मैं स्टिचिंग करते वक्त करूँगी। तो देखिए इस प्रकार से हमारे कॉलर नेक कुर्ती की यहाँ पे पूरी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ। फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने 40 इंच चेस्ट साइज़ का कॉलर नेक कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग बताया था, तो उसमें मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग बताया हुआ है उस वीडियो में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।